गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का स्वागत इस एलएलएम फोरम पर सुषमा जी के बिहाफ पर मैं लेखा वर्मा कर रही हूँ। हम लोगों ने थर्सडे को एक बॉडीज ऑफ द मैन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारे 7 बॉडीज होते हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस लेखा जी। ओके। तो हम जिन 7 बॉडीज की बात आज करने जा रहे हैं, इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी। और वो हमारे होते हैं फिजिकल बॉडी, एथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, बुद्धिक या कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी। तो ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो एक क्रम होता है हमारे शरीर में। और सबसे बाहर की जो हमारी लेयर होती है, जो फिजिकल बॉडी जो हमको दिखाई पड़ता है, वो इस तरीके से होता है। All our bodies are inside the physical body, then we say how is it possible। ये उस दिन भी हमने चर्चा करी थी इस विषय में कि हमारा फिजिकल बॉडी सबसे बाहर होता है और इसके अंदर हमारे बाकी जो 6 बॉडीज होते हैं वो इसके अंदर स्थित होते हैं। अब सवाल ये एक सबके मन में प्रश्न उठता है जरूर कि ये कैसे संभव है कि एक शरीर के अंदर इतने सारे शरीर हमारे जा सकते हैं। तो ये इसका एक सिंपल तरीका है समझने का कि एक ग्लास में अगर आप पानी लें और उसमें जब हम शुगर डालते हैं और उसको हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है वो मीठा हो जाता है और शुगर उसके अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह से हम अगर सॉल्ट को लें तो उसके साथ भी यही होता है कि सॉल्ट हमने डाला और वो पूरी तरह से उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। इसको कहते हैं कि हमारे उस पानी के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है जिसके कारण से इसमें ये शुगर और सॉल्ट दोनों चीजें जो है वो मिक्स हो जाती हैं। अब इसको अगर हम फिजिकली देखें तो हमको ये बात कहने में समझ में नहीं आती। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसा हो रहा है, लेकिन जो लोग विज्ञान के छात्र नहीं होते हैं उनको इस बात को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उसका एक तरीका और है कि आप एक ग्लास में मार्बल्स को, कंचों को डाल लीजिए और आप उसमें देखेंगे उसके बीच में बहुत सारी जगह जो है वो खाली जगह बची रहती है कि बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें कई बार आपने देखा उसमें सैंड डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, जो कुछ भी है वो उसके अंदर चला जाता है। तो ये होती है मॉलिक्यूलर स्पेस जिसके अंदर हमारे बाकी बॉडीज होते हैं। तो फिजिकल बॉडी जो हमारा होता है ये हमारे जन्म से हमारे 7 वर्ष जो हम पूरे करते हैं वहां तक ये हमारा फिजिकल बॉडी पनपता है, ये सुदृढ़ होता है। जो बाकी 6 बॉडीज हमारे होते हैं वो इस समय डोरमेंट होते हैं, सीड फॉर्म में होते हैं, उनका डेवलपमेंट उस समय नहीं होता है, 7 वर्ष की आयु तक नहीं होता है। तो वी कैन सी अवर फिजिकल बॉडी एज इट इज मेड अप ऑफ फ्लैश एंड बोन्स। ये हमको विजिबल होता है क्योंकि ये हमारे फ्लैश और बोन से बना होता है, तो ये हमको दिखता है। और इसका होना उतना ही आवश्यक है क्योंकि अगर हमारा ये फिजिकल बॉडी नहीं होगा तो हम आगे किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। यानी जो हमको अपने ध्यान मार्ग पे चलना है, हमको अपनी काइंडली म्यूट समवन। तो उसमें अगर हमें शरीर नहीं होता तो हम अपने इस ध्यान मार्ग में आगे नहीं चल सकते थे। और जो मुक्ति का मार्ग हमको लेना है, जो निर्वाण की स्थिति की हम लोग बात करते हैं कि ध्यान मार्ग से हमको मिल सकती है, तो उसके लिए हमारे फिजिकल बॉडी का होना बहुत आवश्यक है और इसकी देखभाल भी करना उतना ही जरूरी है जितना हम अपनी अन्य चीजों की करते हैं। फिर इसके अंदर हमारा आता है एथेरिक बॉडी, जो हमारे 7 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक जिसका के निर्माण होता है। एथेरिक बॉडी जो होता है ये उसके अंदर ग्रो करता है। ये एक डेंस स्मोक की तरह होता है, धुएं की तरह होता है और ये पारदर्शी नहीं होता, इसके आर पार नहीं देख सकते। जैसे हम अपने शरीर फिजिकल बॉडी के आर पार नहीं देख सकते हैं,
उसी प्रकार से जो हमारा एथरिक बॉडी होता है वो भी एक डेंस स्मोक की तरह होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो जिन हम एनर्जी ट्यूब्स और सेंटर्स की बात करते हैं वो सब हमारे एथरिक बॉडी में होते हैं, यानी जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, हमारे चक्रास हैं, वो हमारे एथरिक बॉडी में ही होते हैं। और जो भी सेंसेशन हमें बॉडी में होता है, जो भी हम अनुभव करते हैं, वो हम अपने एथरिक बॉडी में ही कर पाते हैं। तो इट इज अ लिंक बिटवीन फिजिकल एंड एस्ट्रल बॉडी। तो ये एक लिंक है हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को जोड़ने वाला जो हमारा एकमात्र साधन है वो हमारा होता है एथरिक बॉडी। और जो भी हम हीलिंग प्रोसेस जितना भी हमारे शरीर में होता है वो सारा इसी एथरिक बॉडी में ही होता है। दिस इज अ स्टोर हाउस फॉर अवर पास्ट लाइफ कर्मास। अब जो हम पास्ट लाइफ कर्मास की बात करते हैं, जिनको हम प्रारब्ध कर्म संचित कर्मा कहते हैं, कि वो सब कहाँ हैं, तो वो सारे हमारे एथरिक बॉडी में ही स्टोर रहते हैं। आफ्टर द फिजिकल बॉडी इज डेड, एथरिक बॉडी रिमेन्स फॉर 13 डेज। मृत्यु के बाद, यानी जिस समय हमारा फिजिकल बॉडी खत्म हो जाता है, उसके बाद भी 13 दिन तक जो हमारा ये सूक्ष्म शरीर जिसको हम एथरिक बॉडी कहते हैं वो वही रहता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमारा फिजिकल बॉडी, जो हमारा अस्तित्व है, वो समाप्त हो गया है। इसीलिए हमारे यहाँ जो रिचुअल्स बने हैं 13वीं करने का, 13 दिन पर आपने देखा है कि सभी क्या कुछ ना कुछ हर धर्म में हम लोग मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसे रिचुअल्स करे जाते हैं। तो वो होता है अपने एथरिक बॉडी को विदा करने का समय। उस समय उसको समझ में आता है कि हाँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है। इसके अलावा आपने देखा है कि हम लोग सीधे खड़े हैं या किसी भी चीज को ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे आकर के गिरती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के कारण हम लोग सब लोग इस पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। अगर वो नहीं होता तो हम भी तैरते रहते। तो वो एक चीज जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारे एथरिक बॉडी पे बिल्कुल काम नहीं करता है। इसीलिए जो हमको अपने चक्रास का मूवमेंट होता है, कई बार हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं देखो हमारा ये चक्रा रोटेट कर रहा है, इसमें हमको सेंसेशन फील हो रहा है, कहीं हमको कलर्स दिखते हैं, हमको स्मेल आती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एथरिक बॉडी में होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी तक रहता है। इन ड्रीम्स वी कैन ट्रैवल इनटू स्पेस बट नॉट इन टाइम। अब एथरिक बॉडी में जिस समय हम लोग ध्यान करते हैं और हमारा ये बॉडी पनप जाता है या इसके अंदर सेंसेशंस आ जाते हैं, तो हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। यानी चाहे हम ध्यान कर रहे हैं या हम स्वप्न में हैं, तो हाँ, यहाँ पर जब हमारा एथरिक बॉडी जागृत अवस्था में होता है या उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है मेडिटेशन के द्वारा, तो वहां पर हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन टाइम में नहीं कर सकते। टाइम का अर्थ होता है पास्ट एंड फ्यूचर, दोनों ही हम नहीं देख सकते, लेकिन हम स्पेस में हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एस्ट्रल बॉडी। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द बॉडी। ये कब पनपती है, कब इसका डेवलपमेंट होता है? दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 20 द एस्ट्रल बॉडी इवॉल्व्स। ये हर बॉडी का इवॉल्वमेंट का एक एक समय दिया गया है जिसमें कि इसका डेवलपमेंट होता है, यानी 14 साल से 20 साल तक। फॉर्म फॉलोज द फीचर्स ऑफ फिजिकल बॉडी मेड ऑफ एस्ट्रल मैटर। अभी आप ये देख रहे हैं चित्र में कि जैसे एक व्यक्ति रेखा एस्ट्रल जी, ट्रैवल स्लाइड मूव नहीं हो रही है। नहीं हो रही है आज, फिर नहीं नहीं। हो रही है। ओके, वेयर इज द प्रॉब्लम? ओके, अगेन ये आज कल भी हुआ था, सेम थिंग हैपेंड यस्टरडे आल्सो। अभी दिख रहा है? इज यस, इट अभी दिख रहा है। यस, ओके? यस, नाउ विजिबल। ओके, आई डोंट नो क्या। अभी विजिबल है, अभी विजिबल है। हाँ, ये नहीं, पहले ये दिख रहा है, अब ये फर्स्ट वन। एस्ट्रल बॉडी दिख रही है अभी। ओके। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्म फॉलोज द फीचर्स ऑफ फिजिकल बॉडी। जैसे आप देख रहे हैं कि एस्ट्रो ट्रैवल हो रहा है, यानी फिजिकल बॉडी तो हमारा वहीं पर है, बिस्तर पे आप देख रहे हैं कि लेटा हुआ है, लेकिन एक और जो बॉडी उठ के जा रहा है वो भी फॉर्म कैसा लेता है? फिजिकल फॉर्म लेता है, लेकिन ये बना हुआ एस्ट्रल मैटर का होता है। इट इज नॉट द फिजिकल बॉडी है, तो एस्ट्रल बॉडी, लेकिन लगता ऐसा ही है कि जैसे कि वो
फिजिकल बॉडी के का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉडी ऑफ इमोशंस एंड डिजायर्स, ये जो हमारा शरीर होता है, यहाँ पर हमारे सारे इमोशंस और डिजायर्स इसके अंदर रहते हैं। जो कुछ भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो भी भावनाएं अपने प्रति, लोगों के प्रति जो हमारे बनती हैं, वो सारी हमारी इसी बॉडी में बनती है। इन दिस बॉडी रीजनिंग, थिंकिंग एंड इंटेलेक्ट इज ग्रो। हमारी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो यहीं पर डेवलप होती है। तो ये हर शरीर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जिसके द्वारा ही हम धीरे धीरे चीजों को समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बॉडी कैसा होता है, दिस इज ल्यूमिनस एंड ट्रांसपेरेंट, ये चमकदार होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे शीशा होता है, अगर आप एक किसी स्वच्छ कांच के सामने खड़े हो तो आपको आर पार दिखेगा। इसी प्रकार से ये हमारा एस्ट्रल बॉडी जो होता है, दिस इज ल्यूमिनस, चमकदार है और ट्रांसपेरेंट है। थ्रू दिस वी कैन सी एवरीथिंग, इसके आर पार हमको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। वी कैन ट्रेवल इनटू स्पेस एंड टाइम बट ओनली टू पास्ट, हियर वी कैन सी आवर पास्ट लाइव्स। यहाँ पर हमको एक और शक्ति मिलती है, जब हम ध्यान के द्वारा हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं कि हमारे एस्ट्रल बॉडी में का इवॉल्वमेंट हो जाता है, तो हम स्पेस के अलावा टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी हमको, आपने देखा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ्स अपनी देखते हैं ध्यान में, कई लोग स्वप्न में देखते हैं और कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा भी अपनी पास्ट लाइफ्स को देखते हैं। तो ये जो क्षमता हमको प्राप्त होती है वो हमको होती है एस्ट्रल बॉडी के थ्रू। जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो हम अपनी पास्ट लाइफ्स को आसानी से देख सकते हैं। फिजिकल बॉडी स्लीप्स इन नाइट एंड एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल्स। तो फिजिकल बॉडी हमारी रात में सोती है और एस्ट्रल बॉडी हमारी ट्रैवल करती है, और ये हम सबके साथ में होता है। बहुत गहरे स्वप्न देखते हैं, कई बार जब हम सो के उठते हैं तो हमको लगता है कि हम पता नहीं कितना थक गए हैं, यानी नींद से उठने के बाद भी हमें ये लगने लगता है अरे भाई बहुत थकान हो रही है, आज वो फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है। उस समय आप ये सोचिए क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ, कि नॉर्मली होता है हम सो के उठते तो वी आर ऑलवेज फ्रेश। तो यहाँ पर हमारा एस्ट्रल बॉडी इतना ट्रैवल करके आता है कि वो थकान हमको अपने फिजिकल बॉडी में महसूस होती है। बाई ड्रीम्स वी डू अनकॉन्शियस ट्रैवल। ड्रीम्स में हम अनकॉन्शियसली ट्रैवल करते हैं, वो हमें मालूम नहीं चलता है, लेकिन बाय डूइंग मेडिटेशन वी डू कॉन्शियस ट्रैवल। लेकिन यदि हम ध्यान में बैठे हैं तो जो हम ट्रैवलिंग एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे वो हम कॉन्शियसली करेंगे। जो ड्रीम्स में हम करते हैं उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है, हम नहीं समझ पाते, उसको हम अनकॉन्शियस ट्रैवल कहते हैं। लेकिन ध्यान में बैठ के जब आप करेंगे, और अगर आपका शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका एस्ट्रल बॉडी आपके फिजिकल बॉडी से निकल के गया है, तो वो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। ये आपके हाथ में होता है कि आप कितने बड़े मेडिटेटर हैं, कितना आप ध्यान करके, कितना आप सोल लेवल पे developed है। Now comes the mental body. This is the fourth body. This body developed between the ages of 21 to 28 years. जब हम 20 साल के हो जाते हैं वहां से और 28 साल तक हमारा ये मेंटल बॉडी ग्रेजुअली ग्रो करता है। दिस बॉडी इज कंपोज इवन ऑफ फाइनर मटेरियल। ये बॉडी और भी सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है। जो हमारा फिजिकल बॉडी, आप देख रहे हैं कि इसमें सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये हमको दिख रहा है, लेकिन ये जो हमारा मेंटल बॉडी होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, क्योंकि ये बहुत ही फाइन मटेरियल का बना हुआ होता है, बहुत ही छोटे कण होते हैं। सम वंडरफुल एक्सपीरियंसेस बिगिन विद द मेंटल बॉडी। जब हमारा मेंटल बॉडी इवॉल्व होने लगता है तब हमको तरह तरह के अनुभव होने लगते हैं। तो ये अनुभव हर किसी को नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारी ध्यान की अवस्था पर निर्भर करेगा कि हम कितना ध्यान करते हैं, कितना हम स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक होता है कि हम बैठ गए आंख बंद करके, और एक होता है कि हम सही मायनों में ध्यान कर रहे हैं। वेरीज अकॉर्डिंग टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये हर इंडिविजुअल का अपना अनुभव होगा। ये हम ये नहीं कह सकते कि आज आपको ये दिख रहा है या आपको किसके दर्शन हो रहे। कितने लोगों को, आज सुबह भी हम सेशन में था कि बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों को हो रहे थे। तो वो हर किसी का अनुभव जो था वो उसका अपना था, कि वो किस तरीके से उसका मेंटल बॉडी जो है वो डिवेलप्ड है। For instance, a man whose intellect is not developed
may not take interest in mathematics but may enjoy music. अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि हमारा जो इमेजेस बनते हैं हमारे माइंड में, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा फिजिकल बॉडी हमको दिख रहा है, तो जो भी हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो भी हम चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, वो हमारे माइंड में कैसे उसकी छवि बन रही है। एक होती है क्लियर छवि हमको दिखाई पड़ती है कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ही हेजी सी एक इमेज हमारे अंदर बनती है, तो हम वहां पे हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि हमें बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है कि किसी को कहा गया मैथमेटिक्स पढ़ो, या आपसे कहा गया आप साइंस लीजिए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ भी आपसे कहा जाता है और आप भी सोचते हैं कि अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसकी एक छवि अपने मस्तिष्क में बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमको क्लैरिटी नहीं आती है। हमको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी जगह हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं पर और हो, आप म्यूजिक में एंजॉय करें। तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वो जो एक क्लियर छवि है वो आपके मेंटल बॉडी में बनती है। Mental body is a home for the desires of present and past lives. That's why we feel agitated sometimes, but that's a temporary phase. मेंटल बॉडी में क्या होता है कि हमारी डिजायर्स होती हैं जो प्रेजेंट लाइफ में और पास्ट लाइफ से जो कुछ भी हमारी डिजायर्स हैं वो सारी यहाँ पर होती है। अब क्या होता है, इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, हम समझ नहीं पाते और हमको बहुत ही एजिटेशन, बहुत ही गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सारी चीजें हमारे अंदर आती है। तो हम सोचते हैं कि अरे हम तो इतना ध्यान करते हैं, इतना हम अपना समय इसमें लगाते हैं, सत्संग करते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन क्यों आ रहा है। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारी जो डिजायर्स वो यहाँ पर होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये लेकिन एक टेम्पररी फेज होती है, जब निरंतर हम ध्यान करेंगे और एक हम अपनी कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट के साथ हम चीजों को करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो फेज भी हमारी निकल जाएगी। तो इसलिए ये कहे घबराना नहीं चाहिए, अरे हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है तो अब हम इस कार्य को करना छोड़ दें, हम ध्यान करना छोड़ दें, हम अच्छी पुस्तकें, अच्छा सत्संग करना छोड़ दें। तो ये भावना हमारे दिल में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। द कुंडलिनी ड्रीम्स सिद्धीज आर द पार्ट ऑफ द मेंटल बॉडी। अब देखिए आपने सुना है बहुत से लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किसी की थर्ड आई ओपन हो जाती है, किसी के चैनलिंग शुरू हो जाती है, किसी को जैसे सुषमा जी लाइट लैंग्वेज बोलती हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से सिद्धियां हमको प्राप्त होने लगती हैं, ये होता है मेंटल बॉडी में आकर के। ये हर हम लोगों को क्यों नहीं बहुत सारी चीजें मिल रही, क्योंकि हो सकता है कि हम यहाँ तक ना पहुंचे, हम इंतजार में रहते कि हमें कोई स्वप्न नहीं दिख रहा है, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे। तो उसके बहुत से हमारे अपने कारण हो सकते हैं। अभी लगता है कि हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो साधक पिछले बहुत समय से, कई जन्मों से करते आ रहे हैं, उनकी अवस्था बिल्कुल जाहिर है कि हमसे बहुत ही अच्छी होगी। हमें अभी लग रहा है कि हम बहुत कार्य कर रहे हैं। तो ये सिद्धियां हमें तभी प्राप्त होती हैं जब हमारा मेंटल बॉडी टोटली डिवेलप हो जाता है। इन मेंटल बॉडी वी कैन ट्रैवल बोथ इन पास्ट एंड फ्यूचर। और देखिए जो थर्ड आई मास्टर्स कहते हैं ना कि वो फ्यूचर को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आकर के हमारे अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है कि हम पास्ट और फ्यूचर स्पेस में तो ट्रैवल कर ही सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम पास्ट और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल वी डिस्कस बिफोर। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए करा रही थी कि जिसमें आपको जो चीजें स्किप हो गई है, जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है, वो इसको कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बॉडी आता है, फिफ्थ बॉडी, दैट इज कॉल्ड कॉजल बॉडी। इफ development in life continues in a pertinent way, then by the age of 35 the fifth body should be completely grown up। अगर उचित तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जो एक सीढ़ी दर सीढ़ी जिसको हम कहते हैं हम चढ़ रहे हैं, तो अगर इस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, फिर हम 35 वर्ष की आयु तक आते आते हम कंप्लीटली ग्रोन अप हो जाते हैं। तब जाकर के हमारे अंदर हमारे सभी बॉडीज जो है वो डेवलप होते हैं। दिस इज मीन्स परमानेंट बॉडी। ये कहते हैं कि ये परमानेंट बॉडी होता है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जो हमारे पहले 4 शरीर होते हैं उनकी मृत्यु होती है, यानी फिजिकल बॉडी, एथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, इनकी कहते हैं मृत्यु होती है। लेकिन कॉजल बॉडी जो हमारा होता है इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ये हमारा परमानेंट बॉडी होता है।
whereas all other four bodies die, originating since man become an individualized human soul. हम एक अपने इंडिविजुअल सोल के रूप में जब हम सामने आ जाते हैं, तब हमारा जो कॉजल बॉडी है ये परमानेंटली स्टे करता है, और बाकी बॉडीज जो है, तो यानी हमारा जो आपको अपने आप को इवॉल्व करना है वो सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ना है। रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज एंड विजडम, यहाँ पर आकर के हमारा ज्ञान, नॉलेज और विजडम दोनों ही चीजें हमारी जो है वो बढ़ जाती है, वो ये रिजर्वॉयर हो जाता है उसके लिए कि जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है, समझा है, करा है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे एक रिजर्वॉयर जैसा होता है। जैसे पानी का एक रिजर्वॉयर हमने देखा है, डैम बनाने के लिए पानी का बनाते हैं, उसमें संपूर्ण मतलब जल, अथाह जल होता है। इसी प्रकार से ये बॉडी जो हमारा है ये रिजर्वॉयर होता है नॉलेज एंड विजडम का। When you reach this stage, you can see developed souls, radiating shimmering colors. अगर जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी सोल्स दिखेंगी जो कि रेडिएट करती हैं, जिनके सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, वो जिनके बॉडी से कलर्स निकल रहे हैं, वो आपको दिखाई पड़ने लगेंगे अलग अलग सोल्स के। अनडेवलप्ड सोल्स आर कलरलेस, ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो जो डेवलप्ड सोल्स है वो आपको इस तरीके से दिखने लगेंगी, जो अनडेवलप्ड सोल्स है वो आपको कलरलेस, ऑलमोस्ट इनविजिबल रहेंगी, लेकिन आप उनका आभास कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को नहीं कुछ समझ में आता है कि हमारे आसपास कौन है, क्या है, नहीं हम समझ सकते। कहते हैं ना कि इतनी सारे योनियां हैं, उसके बहुत से लोग आसपास हमारे होते हैं जो हमको नहीं दिखते, लेकिन जब हम इतना हम अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं तो वो सब कुछ हमको दिखने लगता है। इसके बाद हमारी आती है सिक्स्थ बॉडी। द नेचुरल ड्यूरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉस्मिक बॉडी इज बिटवीन 35 to 40 years। ये हमारी छठी बॉडी होती है जिसका डेवलपमेंट इस उम्र के साथ में होता है। जब हम 35 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की आयु के बीच में इसका डेवलपमेंट होता है। There are very few words to talk on it as this cannot be explained merely in words। इसके बारे में बहुत कुछ लोगों ने नहीं कहा है क्योंकि ये अनुभव की चीज है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था। उन्होंने कहा ये अपना कॉस्मिक बॉडी, बुद्धिक बॉडी है जो कि आगे के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और निर्वाण की अवस्था की तरफ हमको लेके जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों के पास। तो उन्होंने कहा कि इसको बस इसी तरीके से समझ लें कि ये हमारा एक कॉस्मिक बॉडी होता है जो हमको धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर कर रहा है। फिर हमारा आता है निर्वाणिक बॉडी। दिस इज द स्टेज ऑफ बॉडीलेसनेस एंड इनकॉर्पोरियल स्टेट, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। यानी निर्वाणिक बॉडी देखिए कितना खूबसूरत चीज है कि जहां पर हमको जब हम ध्यान में बैठते हैं अपने शरीर का आभास ना हो। हम लोग कई बार बैठते हैं ना कि हम बहुत गहरी अवस्था में चले गए, हमें पता नहीं लगा। नहीं, शुरू में जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, हमें कभी खुजली होती है, कभी हमको दर्द होता है, कभी हमको आवाजें सुनाई पड़ती हैं, आसपास क्या हमारे एनवायरमेंट में हो रहा है, वो सारी चीजों से हम बहुत अधिक प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन ये निर्वाणिक बॉडी जो है, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। यहाँ पर हमें अपने शरीर का आभास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग डिसअपियर्स, नॉट इवन द ब्रह्मन रिमेन्स। ब्रह्मन नहीं समझ, हम लोग जिस आई की बात करते हैं वो भी जो हमारा आत्मन है वो भी वहां पर डिसअपियर हो जाता है और हम एक शून्य की अवस्था में आ जाते हैं। कुछ भी हमको नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं दिखता है, हम क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो ये जो शून्य अवस्था है वो हमारी इस निर्वाणिक बॉडी में आती है। फॉर द मैन हु हैज रीच्ड परफेक्शन, और लेकिन ये उसको ही मिलती है जो परफेक्शन में की अवस्था में है, जो परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट होने के लिए कि कितना कार्य करना पड़ता है। जैसे बुद्धा के जीवन को हम सब लोगों ने देखा है, समझा है। जिसने महर्षि रमन की बात हम लोग करें, निसर्गदत्त महाराज की बात करें, और भी कितने परमानंद योगी परमहंस की बात करें, हम जिसकी भी बात करें, तो देखिए उनको ये बॉडी किस प्रकार से मिली थी, उसके लिए उन्होंने कितने कड़ी मेहनत करी थी, उन्होंने उसके लिए कितने त्याग करे थे, तब कहीं जा करके ये उनको परफेक्शन मिला था कि वो बुद्धा बने। नो कॉस्मिक रियलिटी बट ओनली द एम्प्टीनेस।
हमारे शरीर का कोई भास नहीं, कोई हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर एक खालीपन, खालीपन क्या है, एक वो शून्य ब्लिस की अवस्था जो आ जाती है, वो हमको निर्वाणिक बॉडी में ही प्राप्त होती है। बुद्धा सेज व्हेन देयर इज नो ब्लिस क्वेश्चन डिसॉल्व्स। सारे क्वेश्चंस कहाँ पे खत्म होंगे, जब कोई हमारे अंदर किसी भी प्रकार की चाहत अग्नि नहीं रहेगी। नो वांट्स इज द रियल ब्लिस। यानी वो अवस्था लाने के लिए हमारे अंदर से सारे ही प्रश्नों का, जो कुछ भी एक हमारे अंदर चिंगारी जलती रहती है और जानने की इच्छा और करने की इच्छा, यानी कुछ ना कुछ हमारा जो माइंड है वो निरंतर कार्य करता रहता है कि हम किस प्रकार से किस चीज को प्राप्त करें। तो वो जब सारे क्वेश्चंस हमारे समाप्त हो जाते हैं, यानी हमें किसी भी चीज की चाहत नहीं रह जाती है, कोई भी क्यों कहाँ कैसे सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तब जाके हम निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। द वर्ड निर्वाणा मीन्स द एंड ऑफ द फ्लेम और ब्लेज। जो हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित रहती है निरंतर कुछ ना कुछ प्राप्त करने की, जब वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, तब हमारा निर्वाण की ओर, हम उसको निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम भी बुद्धा बन सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम अपने अंदर की उस फ्लेम को, उस चिंगारी को कभी खत्म कर सकते हैं जो निरंतर हमारे अंदर प्रज्वलित होती रहती है। Everyone has the physical or nirvanic body. Unless and until we meditate and move towards enlightenment, it is just like a normal body. अब देखिए, जो निर्वाण भी हमको मिलेगा वो किस शरीर में मिलेगा, अब ये देखिए, उसके लिए फिजिकल बॉडी का होना बहुत जरूरी है। देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिला है, तो वो भी लालायित रहते हैं कि किस प्रकार से हमको मानव शरीर मिल जाए, और हम लोग मानव शरीर में क्या कर्म करते हैं, ये हमको बहुत अधिक देखने की बात है। तो एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए इस फिजिकल बॉडी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने प्राप्त कर लिया तो हम निर्वाणिक बॉडी हो गया, नहीं तो वो एक नॉर्मल बॉडी की तरह से हमारा बॉडी रह जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ बलून, अनलेस यू ब्लो इट विल रिमेन डोरमेंट। जैसे एक गुब्बारा होता है, अगर आपने उसको फूंका तो वो एक ब्लो करा आपने तो वो एक पूरा बलून बन गया, नहीं तो वो किस प्रकार से पड़ा रहता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है। तो अपने शरीर को हमको कम से कम इस अवस्था में लाना है कि हम उसके अंदर जो चिंगारी, जो फ्लेम है, उसको कम करें, उसको ब्लो करें, और इस जो मानव शरीर, जो दुर्लभ मानव शरीर हमको मिला हुआ है, उसका हम सही मायने में सदुपयोग करें। इसके बाद क्या कहते हैं कि each new reincarnation brings us back to new mental, astral, etheric and physical body. From here we will start our journey. यानी मृत्यु के बाद हमने जहाँ से बता दिया कि कॉजल बॉडी इज द परमानेंट बॉडी, तो जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो हम फिर इन्हीं चार शरीरों में ट्रैवल करते हैं। तो यहीं से हमारी जर्नी जो है वो पुनः शुरू हो जाती है। तो I think this was so, friends, is everyone there? Yes, yes, we are Yes, very Lekha ji. Thank you so much. Yes, ma'am. Yes, yes. Thank you, ma'am. बहुत सुंदर। जी, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. अब हम लोग पहले ध्यान कर लेंगे। बहुत अच्छा समझाया जी, तो पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है जी, तो आप सभी लोग अपने पैरों को क्रॉस कर लें और उंगलियों को क्लैस्प करके आंखों को कोमलता से बंद कर लें। और तीन गहरे श्वास लेंगे। म्यूजिक सुनाई दे रहा है? Yes. तीन गहरे श्वास लेंगे। पहला श्वास लीजिए, डीप ब्रेथ, और अपने पेट को फूलने दें। श्वास को रोकें
धीरे धीरे उसको छोड़ें। एक और गहरा श्वास लेंगे। श्वास को रोकें and slowly exhale. एक और गहरा श्वास। Hold the breath and slowly exhale. पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों पर। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। केवल आती जाती श्वासें। हमने देखा, समझा कि हमारा एथरिक बॉडी किस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर है, जिसमें हमको साधारणता अनुभव होते हैं। आज हम सभी गुरुजनों से, सभी संतों से प्रार्थना करेंगे, जहाँ भी हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, वो धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से दूर हों। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, यही हमको ध्यान में आगे बढ़ा सकते हैं। शरीर के हर भाग को अपना प्यार दें, रिकॉग्निशन दें।
बिना किसी लालसा के केवल ध्यान करें। अनुभवों के पीछे ना भागें। जो हो रहा है वो उसी मोमेंट के लिए है। अंततः हमें सभी कुछ छोड़ना ही है। अपनी अंतर यात्रा में हर चीज को छोड़ते हुए बढ़ना है। उसके लिए जुड़े रहे अपनी श्वासों के साथ। अंदर आती हुई हर श्वास हमको ऊर्जान्वित कर रही है। बाहर आती हुई श्वास सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर ला रही है। बिना किसी अपेक्षा के जुड़े रहें अपनी श्वासों के संग। मैं और मेरा कुछ भी नहीं।
soft and simple breath. यदि कोई विचार आ रहा है तो उसे लेट गो करिए। कोई लालसा नहीं, कामना की अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है उसे धीरे धीरे शांत करने की चेष्टा करनी है। ये श्वासें अनमोल हैं। जितनी धीमी गति से चलेंगी उतने कम विचार, और 2 मिनट ध्यान करेंगे।
वापस अपने शरीर में। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अपने हाथों की हथेलियों को रब करें और कोमलता से अपनी आंखों पर रखें और एक मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे वापस आएं। So welcome friends. Yes. आप लोग अपना वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा for some time if you can. Thank you so much for the Thank you. wonderful meditation. Thank you. Thank you so much. Thank you, Love you Didi. all. Thank you. थैंक यू लेखा जी, थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Thanks लेखा जी बहुत everybody. एनर्जी थी। Okay. थैंक यू दीदी, ध्यान बहुत अच्छा लगा। अभी भी आंखें नहीं खोलने का मन कर रहा। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत Thank you. अच्छा। Thank you all. और आशा है ये विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक नई जानकारी हम लोगों को, हमको भी मिली, आप लोगों को भी मिली। तो इसी प्रकार से जीवन में जो मिलता रहे उसे साझा करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो यही जीवन की दौड़ है हमारी। यदि आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। और मी टू। Can we experience our 7 bodies? ये तो आपके सोल जो प्लान है वो बताएगा कि आप कितना अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे कहिए कि पास्ट लाइफ आप देख सकते हैं, तो मैं नहीं देख पाती हूँ। आई डोंट नो वेदर इट इज नॉट नीडेड बाई मी और आई कांट गो देयर। तो हर अनुभव जो है वो अलग अलग शरीर का आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे आप एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं तो आपको पता चलेगा। आपने एथरिक बॉडी में जो फील करा वो आपको पता चलेगा। Thank you. और जी, ये हर एक के लिए अलग, इंडिविजुअल्स के लिए है। वो किसी एक की कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती। जो मुझे अनुभव होगा वो आपको नहीं होगा। Yes, yes. लाइक दैट। नेचुरली वो तो है। हाँ जी। Thank you. सो एनी मोर आप कुछ जी। थैंक यू लेखा जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ये तो सुषमा जी का थैंक्स है कि वो हमें मौका दे रही है शेयर करने के लिए, नहीं तो हम लोग कहाँ यहाँ पहुंच सकते हैं। तो दैट इज हर ग्रेस की वो हमारे साथ हैं एंड वी आर डूइंग द वर्क एज शी हैज सेड।